जय श्री कृष्ण। आप सभी का नाथ द्वारा के वीलॉग में हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते एक शादी के प्रसंग के बाद हम नाथ द्वारा गए थे, जो कि राजस्थान में उदयपुर से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो सामने दिख रहा है वो मोती महल है, नाथ द्वारा का गेट नंबर 3। यहाँ आप केवल मंदिर में प्रवेश नहीं करते, बल्कि ठाकुर जी की हवेली में आते हैं। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान है और उनकी सेवा की जाती है, पूजा अर्चना नहीं। यह इस भाव से कि श्रीनाथ जी यहाँ साक्षात पूर्णता जीवंत विराजमान है, तो उनकी सेवा होती है। पूजा या अर्चना तो छवि या प्रतिमा की होती है। मंदिर या हवेली में मोबाइल व कैमरा नहीं ले जा सकते, लेकिन मैं आज आपके को भगवान के स्वरूप के बारे में आगे बताने का प्रयास करूँगी। यह सारे जो रास्ते दिख रहे हैं वो मुख्य मंदिर की ओर जाते हुए, ये पूरा वहाँ का शॉपिंग का मार्केट है। मंदिर आए और आसपास में आपने शॉपिंग नहीं किया तो क्या किया, इनके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। भी हम आगे बढ़ते हुए मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के बाहर भी प्रसाद मिलता है, भगवान की छवियाँ, फिर उनके आभूषण वगैरह। और ये मुख्य मंदिर जाने का सामने दरवाज़ा दिख रहा है, तो यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे। दिख रहा है ना, लोग आते जाते हुए। ये प्रसाद की दुकान थी, ये सारे आभूषण, वस्त्र, तरह तरह के पिछवाई भी मिलती है, फिर ये कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह चारों ओर। और ये है मंदिर का मुख्य दरवाज़ा, और सामने जो दिख रहा है वो है मुख्य मंदिर का गेट नंबर 1। यहाँ से भगवान के दर्शन करने हम जो भी निर्धारित गेट है वहाँ पीछे की ओर, वहाँ से लाइन में खड़े रह के जा सकते हैं। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है वो काले संगमरमर की बनी है, जो भगवान श्री कृष्ण के 7 साल की उम्र के बाल रूप को दर्शाती है। तब उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाकर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। उसी स्वरूप में भगवान का बायां हाथ ऊपर उठा है और दाहिना हाथ कमर पर मुट्ठी में बंधा हुआ है, तथा उनके होठों के नीचे एक बड़ा सा हीरा जड़ित है। यहाँ पर भगवान की बाल स्वरूप में सेवा की जाती है और 8 समा के दर्शन होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। मंगला से लेकर शयन, जैसे एक बालक उठकर शाम को सो जाता है, उसी भाव से सारे दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन के समय मंदिर के बाहर स्थित बोर्ड और अलग अलग जगहों पर तथा ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। तरह तरह के त्योहार एवं ऋतु के अनुसार इसमें फेरफार भी होते रहते हैं। यह जो दिख रहा है अभी शाम के वक्त का समय है। नाथ द्वारा का इतिहास भी एकदम रोचक है। 17वीं सदी में मुग़ल शासक औरंगज़ेब के विरोध के कारण भगवान की मूर्ति को वृंदावन से सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। जब मूर्ति को मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के द्वारा स्थापित करने के लिए ले जाया रहा था, तब रथ का पहिया सिहाड़ नामक स्थान पर कीचड़ में फंस गया। उसे एक दिव्य संकेत माना गया कि श्रीनाथ जी यहाँ निवास करना चाहते हैं। इसी प्रकार उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और श्रीनाथ जी की स्थापना हुई।
जिसे बाद में नाथ द्वारा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है श्रीनाथ जी का द्वार। यहाँ मंदिर में आके भक्त एक दिव्य अलौकिकता का अनुभव करते हैं। ये जो द्वार दिख रहा है, यहाँ सीनियर सिटीज़न गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की गई है। अगर आप तरह तरह की सेवा जैसे कि मंगल भोग, राजभोग या अन्य कोई सेवा करवाना चाहते हो तो दर्शन के लिए इस द्वार से प्रवेश करना होता है। मंदिर के भीतर ही श्री कृष्ण भगवान का लालन स्वरूप भी विराजमान है, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं और सुदर्शन चक्र की सेवा भी करवा सकते हैं। मंदिर में तरह तरह की सेवा तथा भेंट प्रदान करके आप रसीद लेकर मंदिर के बाहर ही प्रसाद का काउंटर है, वहाँ से वो भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी एवं प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय श्री कृष्ण।